ओडिशा में बीजेपी ने सरकार में आने के 2 दिनों के अंदर अपना चुनावी वादा जो है वो पूरा कर दिया। सालों तक जगन्नाथ मंदिर के तहखाने के खोले जाने की मांग जो है वो उठ रही थी, वो आज पूरी हो गई। कल जैसे ही ये इंतजार लोगों का खत्म हुआ, मंदिर के तहखाने में खजाने को लेकर जहां सियासत तक होती रही थी, तो दूसरी तरफ तहखाने और इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल जो है उठाए जा रहे थे। 46 साल बाद जब तहखाना खुला तो उसमें से कितना खजाना मिला? मंदिर में जो सांपों की एक फौज और चाबियों के तिलिस्म के साथ 7 तहखाने का रहस्य है क्या? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, उत्सुकता लोगों में बहुत थी और कल जब तहखाना खुला तो क्या कुछ निकला। आज सुबह भगवान श्री लोकनाथ जी के मंदिर में अभिषेक हुआ है और उनका अर्चन हुआ है। उनका आज्ञा प्राप्ति होना जरूर है। महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार है, उसको खुलने का जरूरत था। उसका महाप्रभु का जो ऑर्नामेंट्स है उसको गिनती करने का जरूरत था। अच्छा लग रहा है, खुलना चाहिए और हाँ खुलना चाहिए और सभी को, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भारत देश को पता चलना चाहिए कि जगन्नाथ जी के पास कितना खजाना है, कितना पैसा है, क्या चीजें ये पता चलना चाहिए। जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं वो चाह रहे थे कि आखिर उनके रत्न भंडार में क्या कुछ रत्न मौजूद है, ये वो जाने। कैसे खोला गया भगवान जगन्नाथ का रहस्यमयी रत्न भंडार? भगवान जगन्नाथ मंदिर के तहखाने से कितना खजाना मिला? सांपों की फौज, चाबियों का रहस्य, तहखाने में क्या क्या दिखा? करोड़ों का सोना चांदी और अमूल्य धरोहर कौन कर रहा है रखवाली? 800 साल पुराने जगन्नाथ धाम के 7 तहखानों का रहस्य क्या है? मंदिर का प्रतिष्ठित खजाने का दरवाजा खुला तो भक्तों के मन में ऐसे ही हजारों सवाल की बाढ़ आ गई। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनके भगवान का मंदिर कितना अमीर है, तहखाने में कितना खजाना है और क्यों इतने सालों बाद इस खजाने को खोलने की जद्दोजहद की जा रही है। देखिए, ये महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार है, उसको खुलने का जरूरत था। उसका महाप्रभु का जो ऑर्नामेंट्स है उसको गिनती करने का जरूरत था और पब्लिश भी करने का भी जरूरत था। हम आपको बताएंगे कि 46 साल बाद क्यों खोला जा रहा है भगवान जगन्नाथ का खजाना। रत्न भंडार को खोलने के लिए 25 साल से क्या सियासत हो रही है और रत्न भंडार से निकलने वाले करोड़ों के खजाने का क्या किया जाएगा। लेकिन पहले देख लीजिए, आज करोड़ों अरबों के सोना चांदी से भरे 7 तहखानों को खोलने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई थी। तहखाने को खोलने से पहले पूरे मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को सिंह द्वार से पहले ही रोक दिया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई। इस दौरान मंदिर के तहखाने के अंदर एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुंची। बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन, हैवी लाइट्स के साथ कर्मचारियों को अंदर जाते देखा गया। आज 40 सालों के इंतजार के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर के ठीक नीचे मौजूद रत्न भंडार खुलने वाला है और चाबियां लगे ना लगे लेकिन ताला खुलेगा, उसका प्रमाण है ये तस्वीरें। आप देखिए, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीनें हैं इन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। जो एक्स्ट्रा लाइट्स की जरूरत होंगी इन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। इसमें कुछ मेटल डिटेक्टर बताया जा रहा है। एएसआई की टीम 46 साल बाद बंद तहखाने को खोलने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनके पास मेटल डिटेक्टर्स, ड्रिल मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, हैवी लाइट्स थी। इसके साथ ही हर वो औजार या इक्विपमेंट था जिसकी अंदर जरूरत पड़ सकती थी। इससे पहले दोपहर 12 बजे मंदिर समिति के सदस्य पारंपरिक पोशाक में मंदिर पहुंचे। सबसे पहले विधि विधान भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई। खजाने की मालिक देवी बिमला और देवी लक्ष्मी की मंजूरी ली गई। इसके बाद खजाने की देखभाल करता भगवान लोकनाथ की मंजूरी ली गई। परंपरा के मुताबिक मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी से भी मंजूरी ली गई। मामला करोड़ों के खजाने का है, इसलिए मंदिर के तहखाने तक जाने की इजाजत भी सभी लोगों को नहीं थी।
मंदिर के देखिए गर्भगृह सामने आप देख पाएंगे अंदर, और इसके आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन सिंह द्वार पर मैं मौजूद हूं और सिंह द्वार की तस्वीर आप देखिए। ठीक यहीं से तमाम जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं, जो लाइटें हैं, जो तार या जरूरी इक्विपमेंट्स अभी ताला तोड़ने के लिए या ताला खोलने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी वो एक एक कर अंदर ले जाया जा रहा है। मंदिर के तहखाने में जाने के लिए प्रशासन ने पहले से ही लिस्ट तैयार कर ली थी। मंदिर में रत्न भंडार में किस किस को इजाजत, HRD कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ, मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, मंदिर समिति के सदस्य, ASI की टीम, RBI की एक कमेटी, सांपों से बचाने वाले 2 लोगों की टीम और डुप्लीकेट चाबी से ताला नहीं खुलता है तो ताला खोलने वाली एक टीम शामिल थी। मंदिर के तहखाने में सांप पकड़ने वालों को क्यों बुलाया गया था, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले तहखाने की चाबियों का रहस्य भी जान लीजिए। जगन्नाथ मंदिर के नीचे 7 तहखाने हैं। इसे ही भगवान जगन्नाथ जी का रत्न भंडार कहा जाता है। तहखाने में शुरू के 3 तहखाने बाहरी कक्ष हैं, जबकि आखिरी के 7 तहखाने आंतरिक कक्ष हैं। बाहरी कक्ष में महाप्रभु जगन्नाथ जी, बड़े प्रभु बलभद्र जी, देवी मां सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन प्रभु जी के रोज इस्तेमाल में आने वाले आभूषण रखे गए हैं। आंतरिक कक्ष में वो प्राचीन और बहुमूल्य रत्न रखे गए हैं जिनकी सुरक्षा खुद लोकनाथ यानी महादेव और नाग देवता करते हैं। रोज होने वाली पूजा पाठ और भगवान के श्रृंगार के लिए रत्न भंडार का बाहरी कक्ष ही खोला जाता है, लेकिन आंतरिक हिस्सा सालों से बंद है। इसे खोलने की मांग सालों से उठती आई है। हाल ही में हुई लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनाव में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। पूर्व की नवीन पटनायक सरकार से सवाल पूछे गए। इससे पहले 2018 में हाईकोर्ट के आदेश पर रत्न भंडार को खोलने के निर्देश दिए, लेकिन 4 अप्रैल 2018 को जब एक टीम रत्न भंडार के चैम्बर तक पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब हैं। क्या चाबी गुम होने की बात एक अफवाह है या सच में चाबी गुम हुई है? और 3 चाबियां होती हैं, एक मंदिर प्रबंधन, एक DM और एक सरकार के पास। उन सभी चाबियों से एक एक करके ताला खोलना होता है। अंदर कैसा सिचुएशन है, मतलब 3 ताले हैं, कैसा स्थिति है? What I will say, it is completely unfortunate. आप तो जानते होंगे कि ये सरकार क्यों नहीं खोल रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था। कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ होगा। देखिए चाबी ये किसके, मैंने घर का अलमीरा का चाबी, ट्रेजरी का चाबी नहीं है, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का चाबी है, रत्न भंडार का चाबी है। तो ये जो गुमराह करके रखे हुए थे सरकार, उसका आज अंत ये सरकार कर दी। चाबियां थी नहीं, इसलिए ASI की टीम डुप्लीकेट चाबियां लेकर पहुंची थी। इसके अलावा प्लान B के तहत ताला तोड़ने वालों को भी बुलाया गया था, यानी आज पहुंची टीम को तहखाने का ताला खोलने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि आज सिर्फ एक तहखाना खोला गया है। जानकारी के मुताबिक आज ताला खोलकर तहखाने की हालत देखी जाएगी। आज रत्न आभूषणों की लिस्टिंग नहीं की जाएगी। रत्नों और कीमती सामान को सेफ रूम में रखा जाएगा। लिस्टिंग पूरी होने में 60 से 70 दिन का वक्त लगेगा। पिछली बार इसी काम में 6 से 7 महीने का वक्त लगा था। ASI की टीम कीमती सामान का डिजिटल लिस्टिंग करेगी। इस बार लिस्टिंग में सामान का वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। रत्नों की जानकारी कमेटी, सरकार और हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी। तहखाना खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है और पूरी कार्रवाई की जानकारी बेहद गोपनीय रखी जा रही है। वहीं ASI के इंजीनियर्स तहखाने की मरम्मत के काम के लिए सर्वे भी करेंगे। आखिरकार 4 दशकों से भी ज्यादा लंबे वक्त तक का इंतजार जो है वो आज समाप्त हो गया। हम इस वक्त मौजूद हैं पुरी के जगन्नाथ धाम में और आज प्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोले जाने की जो लंबी मांग चली आ रही थी वो पूरी हुई। रत्न भंडार आखिरकार खोल दिया गया और देखिए दिन भर की आज की प्रक्रिया के बाद जो जानकारी मिल पाई है कि आज कमेटी ने तमाम अलग अलग 11 कमेटी के जो मेंबर्स अंदर गए थे उन्होंने सफलता हासिल की बाहरी कक्ष और भीतरी कक्ष के तालों को खोलने में। बहरहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि मंदिर में आप देख पाएंगे अंदर गर्भगृह है, ठीक उसके नीचे बताया जाता है कि जो रत्न भंडार है वो मौजूद है जिसमें प्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, मां सुभद्रा के तमाम जेवरात और रत्न जड़ित जो वस्तुएं हैं वो मौजूद हैं। और ऐसे में इन रत्नों का एक लिस्टिंग किए जाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। जगन्नाथ मंदिर की प्रथा है कि भगवान जगन्नाथ जी का अलंकार यानी आभूषण जय विजय द्वार से बाहर नहीं ले जाते हैं। परंपरा के मुताबिक पिछले 800 सालों में जब जब मंदिर के तहखानों की मरम्मत हुई है,
या उन्हें खोला गया है, तब भगवान जगन्नाथ के आभूषण मंदिर में बने नाभिकट्टा मंडप में रखे जाते हैं। ये भी प्रथा है कि मंदिर के तहखानों की मरम्मत मंदिर के सेवक कारीगर ही करते हैं। बाहर से आए किसी भी शख्स या कारीगर को मरम्मत करने की इजाजत तक नहीं होती। ऐसा खजाने की सुरक्षा को लेकर किया जाता है। हालांकि खजाने की सुरक्षा को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। भंडार रक्षक हैं भगवान श्री लोकनाथ जी। स्वयं शंकर भगवान यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी का भंडार का रक्षा करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि पहले भंडार गृह में सर्प का जो सांप होते हैं ना, सांप का गर्जन सुनाई देता है। और ये भी परंपरा था पहले कि भगवान का महाप्रसाद और थोड़ा जल ये सब रखा जाता था। पहले सुबह जब देखा जाता था तो उस पात्र में कुछ नहीं होता था, उसको कोई पा लेता था, खा लेता था, पानी जल को भी कोई पी लेता था। तो ये सब बात है, कोई ना कुछ तो रहस्य अंदर है, खुलने के बाद ही पता चलेगा सबको। लेकिन जो भगवान लोकनाथ जी है, आज सुबह भगवान श्री लोकनाथ जी के मंदिर में अभिषेक हुआ है और उनका अर्चन हुआ है। उनका आज्ञा प्राप्ति होना जरूर है और आज्ञा माल आके ही लोकनाथ जी महाप्रभु जी का आज्ञा से भंडार खुलेगा। मंदिर के सेवक और पुजारियों की माने तो तहखाने के आंतरिक रत्न भंडार, जहां सबसे कीमती सामान भरा पड़ा है, वहां से अक्सर सांपों के फुफकारने की आवाजें आती हैं। ये भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसलिए रत्न भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने वाले 2 लोगों को बुलाया है। बताया तो ये भी जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में सांपों का बसेरा रहता है। अक्सर मंदिर परिसर में सांप दिख जाते हैं। बहुत साल पहले एक आदमी को रस्सी बांधकर उसके कमर में उसको भेजा गया था ऊपर की तरफ से कि जाओ देखो अंदर क्या है। जब कुछ देर के बाद वो रस्सी खींचा गया तो इंसान ही नहीं मिला, उसका मतलब जो कंकाल होता है वो ऐसे ही निकला। अच्छा। ऐसा भी है, वो दिखा तो नहीं, वो पहले पुराना आदमी से हम सुना है। तो यही वजह है कि तहखाना इतना ज्यादा नहीं खोला जाता या डर है एक तरीके से खोलने में? जी लगभग तो डर ही तो है, लेकिन वो भगवान की इच्छा। जब वो भगवान जी का मंदिर है और इनका मालिक स्वयं भगवान जी है, और इनका भला के लिए वो काम चल रहा है। इस तरह की बातें भले ही फिल्मी लगती हों, लेकिन एएसआई ने जिस तरह से तहखाना खोलने से पहले तैयारियां की हैं, उसे देखकर यही लगता है कि इन कथाओं में कुछ तो सच्चाई है। तभी तो सैकड़ों सालों बाद भी अरबों रुपए का खजाना आज तक सुरक्षित है। मंदिर के तहखानों में जितना खजाना है, उसकी कीमत जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। रत्न भंडार यानी खजाने से भरे 7 तहखाने भगवान जगन्नाथ के चरणों के नीचे बने हैं। यहाँ पर न सिर्फ तीनों देवों के गहने बल्कि कीमती बर्तन भी रखे हैं। बताया जाता है कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तभी से यहीं पर सोने चांदी के गहने और बर्तन रत्न भंडार में रखे गए हैं। उस दौर के राजाओं ने अपने आराध्य को भारी मात्रा में गहने चढ़ाए थे, जो रत्न भंडार में रखे हैं। साल 1978 के एएसआई सर्वे के मुताबिक बाहरी कक्ष में 87 सोने के गहने हैं, जिनका वजन 84.7 किलोग्राम है, जबकि 62 चांदी की वस्तुएं हैं, जिनका वजन 73.21 किलोग्राम है। वहीं आंतरिक कक्ष की बात करें तो 43.6 किलोग्राम वजन के 367 सोने के गहने हैं और 148.28 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं हैं। रत्न भंडार में कुछ ऐसे आभूषण भी मौजूद थे जिनका वजन लिस्टिंग की प्रक्रिया के वक्त नहीं किया गया था। यानी करीब 45 साल से जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग ही नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, लेकिन मंदिर के खजाने में सोने और चांदी की असली मात्रा और उसके मार्केट वैल्यू के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 के मुताबिक मंदिर के रत्न भंडार यानी खजाने की हर 3 साल में लिस्टिंग की जानी चाहिए, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। साल 1926 में एक बार और फिर केवल 1978 में मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग की गई। हालांकि 1978 में गहनों की जो लिस्ट तैयार की गई, उसका मूल्यांकन नहीं किया गया। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं, कई चमत्कार हैं जो आश्चर्यचकित करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा हो या सुदर्शन चक्र या शिखर की छाया का अदृश्य रहना, यहाँ इतने रहस्य हैं जो रत्न भंडार के तहखाने से भी गहरे हैं। पुरी से ज्योति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।